गुड इवनिंग सभी लोगों को। जय हिंद। और मैं शिखा वर्मा आप सभी लोगों के सामने आज कुछ क्रेडेंशियल्स जो हमारे होते हैं जिनको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं एटमी में, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग किस किस क्रेडेंशियल्स को चेंज कर सकते हैं और क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एटमी की वेबसाइट से लॉग इन करना है। याद रखिएगा, ऐप से नहीं, वेबसाइट से लॉगिन करना है। और वेबसाइट पे लॉगिन करने का जो हमारा लिंक होता है, यूआरएल होता है, वो होता है www.atomy.com/in। तो उसके बाद जब हमारा ये इस तरह से विंडो ओपन हो जाता है, तब हम क्या करेंगे, हम सबसे ऊपर में देखेंगे अपना एडिट माई अकाउंट। जब हम एडिट माई अकाउंट पे जाते हैं तो वहां पे हम क्या क्या चीजों को चेंज कर सकते हैं, हम सबसे पहले चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा काम होता है हमारा आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर लेना। तो जैसा दिख रहा है, नाम के जस्ट आगे ही हमारा आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन है। जब मैंने उसको क्लिक किया तो इस तरीके का आपका आइडेंटिटी कार्ड का फॉर्मेट आ जाएगा। आप चाहे तो इसका प्रिंट लेकर के अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवा सकते हैं, जैसे वो आधार कार्ड होता है उस तरीके से। सेकेंडली, हम यहाँ पर अपना जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, आधार कार्ड में हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसका, हम उसके लिए कोई चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारा पैन नंबर में होता है डेट ऑफ बर्थ, वही हमारा कंटिन्यू रहता है। तो जब तक हमारा पैन अपडेट हम नहीं कराएंगे, तब तक वो वही पैन नंबर वाला ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कंटिन्यू होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा एजुकेशन सेंटर चेंज। आप एजुकेशन सेंटर को एडिट करके कुछ दूसरा एजुकेशन सेंटर जो आपको लगता है उसके थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज के ऑप्शन पे जाएंगे, चेंज पासवर्ड को दबाएंगे। आपका जो अभी रिसेंट पासवर्ड है उसको एंटर करना होगा। फिर नीचे वाले सेकंड कॉलम में हमको जो नया पासवर्ड हम डालेंगे उसका ऑप्शन आएगा। फिर उसी पासवर्ड को दोबारा से रिकन्फर्म करने का ऑप्शन आएगा। तो मुझे अभी ऐसा कोई भी अपना पासवर्ड चेंज नहीं करना है, तो अभी फिलहाल मैं कैंसिल करती हूँ। लेकिन आप इस तरीके से अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। फिर कंफर्म कर दीजिए, वो पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। और आपको फिर से दोबारा एक बार लॉग आउट करके फिर लॉग इन करना होगा, तो वो चेंज पासवर्ड के थ्रू आप कर पाएंगे। याद रखिएगा, कोई भी जब हम क्रेडेंशियल्स को चेंज करते हैं ना, तो हमें उसके बाद लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करना होगा, तभी वो हमारा सिस्टम अपडेट करता है। नेक्स्ट है हमारा टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जो होता है, हम अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं वहां पर। अगर अपना कोई नया नंबर आपने लिया है और आपको उसको अपडेट करना है, तो आप अपने उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल दीजिए, कंफर्म कर दीजिए और फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करिएगा, तो आपका नया वाला नंबर कंफर्म हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा एड्रेस जो है, एड्रेस हमारा वही नंबर जाता है, डिटेल जाती हैं जो हमारे आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट हमने अटैच करके रखा है, वोटर आईडी में हो या डीएल में हो या पासपोर्ट में हो या आधार कार्ड में हो, तो जो भी हमारा उसमें डिटेल है वही यहाँ पे जाएगा। अभी जैसे रिसेंटली मैंने जब अभी शिफ्टिंग करी, तो मुझे मेरे एड्रेस को चेंज कराना है, तो पहले मुझे क्या करना होगा, मेरे आधार को अपडेट कराना होगा। अब जब मैंने आधार को अपडेट करा लिया, तो जब मैं यहाँ पर एंटर करूंगी, तो मेरा वही सारा डिटेल, क्योंकि आधार में मेंशन है, वो वेरीफाई हो जाएगा कंपनी के द्वारा, और यहाँ पर एड्रेस में रजिस्टर्ड एड्रेस वो हो जाएगा जो आधार में दिया हुआ है। तो ये क्रेडेंशियल भी आप एक वेरीफाइड प्रोसेस के तौर पर ही कर सकते हैं। आप अपने आप नहीं करेंगे, ये कंपनी के द्वारा किया जाएगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे वहां पे। बाकी मेल आईडी आप खुद से कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका है मेल, उसको कंफर्म कर दीजिए, वो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बैंक डिटेल्स आप खुद से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका बैंक है, मान लीजिए आपने बैंक को चेंज करा है, तो उस बैंक को आप चेंज करके यहाँ पर दोबारा से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमने कंफर्म कर लिया। अभी मैंने कैंसिल किया क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आपको चेंज करना होता है तो उस चेंज को करिए एंड देन कंफर्म का प्रोसीजर दबाते हैं, तो वहां पर आता है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, जो भी चीजें है वो अपडेट हो गई हैं। आप लॉग आउट करिए और दोबारा से लॉग इन करेंगे तो वो अपडेटेड फॉर्म ही वहां पर आपको दिखेगा। कुछ फॉर्म है जो हम सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसके लिए हम बार बार कंपनी में मेल करते हैं या कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं। तो बाकी सारी चीजें, हमारे रिसोर्सेज जो है हमारे पे अवेलेबल हैं।
कहाँ मिलेंगे हमको? सबसे ऊपर में जो फर्स्ट लाइन में हमारा शॉपिंग मॉल माई ऑफिस वाला लाइन है उसको हम छोड़ देते हैं। सेकेंड लाइन में आप देखिए सबसे लास्ट में पहला माई एटॉमी है और सबसे लास्ट है सपोर्ट। जब हम सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सपोर्ट के ही जस्ट नीचे में हमारा आता है फोर्थ नंबर पे रिसोर्सेज। इधर बाकी सारी चीजें आपके ऐप में आपको मिल जाती हैं, बट ये चीजें आपको वेबसाइट पे ही क्लियर दिखती, क्योंकि जब हम उसको लैंड फॉर्म में देखते हैं तो लैंडस्केप फॉर्म में जब आता है तो वो क्लियरली विजिबल होता है। तो वेबसाइट से ज्यादा बेटर होता है इस चीज को ओपन करना। फोर्थ नंबर पे रिसोर्सेज को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारी पीडीएफ्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे कंपनी के हर एक डिटेल प्रोडक्ट्स का है। आप इसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड नंबर पे हमारा सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, अलग अलग कंट्री के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैं। थर्ड नंबर पे हमारे सारे प्रोडक्ट का है, कंपनसेशन प्लान है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। विड्रॉल ऑफ एजुकेशन सेंटर, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप इसको देखिएगा किस किस तरीके से आपको कौन कौन से फॉर्म की जरूरत होती है। हम सारे एटॉमिक कंपनसेशन प्लान है, इंडिया का मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन है, सब प्रोसेस सारी है। कहाँ की अलग अलग कंट्री में जहाँ जहाँ पे हमारी एटॉमी चल रही है वहां के भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स इस पे अवेलेबल है। फोर्थ में हम आते हैं तो हमारे कुछ क्रेडेंशियल चेंजेस के फॉर्म आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका दे रखा है प्रोडक्ट एक्सचेंज एंड रिटर्न रिक्वेस्ट, जो हम लोग बाईबैक पॉलिसी कहते हैं कि 1 महीने के अंदर विद सॉलिड रीजन अगर आपको प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है तो आप कंपनी को मेल कर सकते हैं। और वो मेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक रीजन के लिए ये फॉर्मेट होता है, इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा और कंपनी को रजिस्टर मेल आईडी से प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए बात करनी होगी। या कई बार आता है कि प्रोडक्ट डैमेज आया है, जैसे रिसेंटली अभी लास्ट लास्ट टू लास्ट मेरे पास एक बार प्रोडक्ट था वो लीक कर गया था पूरा। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, आप अपने प्रोडक्ट की जब भी अनबॉक्सिंग करते हैं, ये आप लोग की हैबिट हो जानी चाहिए कि जब भी आपके प्रोडक्ट आपके पास आते हैं उनकी अनबॉक्सिंग अगर करते हैं तो उनका एक वीडियो बना लीजिए, उसका एक फोटोग्राफ अच्छे से क्लिक कर लीजिए और फिर उसको आप कंपनी को मेल कर दीजिए। और ये रिटर्न जो रिक्वेस्ट फॉर्म होता है उसके साथ कंपनी को मेल करिए, कंपनी आपको उसके रिफंड और रिटर्न की अरेंजमेंट करेगी। वहां पे आपसे ऑप्शन पूछा जाता है कि आप रिटर्न लेना चाहते हैं, रिफंड लेना चाहते हैं तो या एक्सचेंज कराना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है वहां पर उस प्रोसेस को कर सकते हैं। ऑर्डर कैंसिलेशन फॉर्म, कई बार होता है कि हम ऑर्डर डाल देते हैं और कुछ चीजें गलत हो जाती हैं तो हम वहां पे ऑर्डर को कैंसिल करते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार पीवी रिफ्लेक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगी कि कभी भी ऑर्डर प्लेस करने के समय जब तक आप बिल्कुल अश्योर्ड नहीं हो जाए, कंफर्म के बटन को क्लिक ना किया करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती कंपनी को एक बिग लॉस में कन्वर्ट कर सकती है। तो कोशिश यही करें कि पीवी रिफ्लेक्शन गलत हो गया है या एड्रेस गलत हो गया है, इन सारी चीजों को हम थोड़ा ध्यान दें। पूरा सारा चीज फिल करने से पहले ही उनकी रिकन्फर्मेशन कर लें एंड देन हम उस कंफर्म के बटन को प्रेस करें। डिलीवरी एड्रेस चेंज के लिए अलग फॉर्म होता है हमारे पास, क्रेडेंशियल चेंजेस के लिए अलग से फॉर्म है। इनहेरिटेंस क्लेम फॉर्म, जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना कि हमारा जो जनरेशन तक हमारा बिजनेस जाता है, 3 जनरेशन तक हमारे बिजनेस जाते हैं। मैं अगर इस दुनिया में नहीं हूं तो मेरी आईडी मेरी नेक्स्ट जनरेशन को जाएगी, उसके बाद उसकी जनरेशन। तो जब मैं नहीं रहूंगी तो मेरी आईडी का इनहेरिटेंस क्लेम करने के लिए जो फॉर्म होता है ये है हमारा 6th नंबर पे। इस फॉर्म में आपका जो फर्स्ट ओनर होता है उसका स्पॉन्सर सारा डालना डिटेल पड़ता है, जो भी उसका आईडीएन नंबर है वो सारी डिटेल, आपका उसके साथ क्या है रिलेशन, वो सारा चीज आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल करना पड़ेगा, तब वो आईडी आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। जो भी नेक्स्ट जनरेशन होती है उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी और फिर आप उसके हिसाब से अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्पाउस डिटेल अगर आपने डालना है वो तो ऑलरेडी हमारा वहां पर मेंशन होता है, बट फिर भी आपको लगता है कि उस समय आपने नहीं करा है, अब आप दोबारा से करना चाहते हैं तो आप उस फॉर्म को इस पीडीएफ के थ्रू अटैच करके डाल सकते हैं। लाइन चेंज फॉर्म, लाइन चेंज फॉर्म का मतलब होता है कि जब आप आज मैंने मान लीजिए मेरी एक आईडी लगाई किसी स्पॉन्सर के नीचे और बाई चांस गलती से उसमें एक आध जो वो था गड़बड़ हो गया और वो आईडी कहीं दूसरी जगह प्लेस हो गई,
तो विद इन 5 डेज में कंपनी को ये लाइन क्रेडेंशियल चेंज फॉर्म डाल करके कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि वो मेरी आईडी इस स्पॉन्सर की जगह इस स्पॉन्सर के नीचे लगाई जाए। वैसे तो ये छोटी सी मिस्टेक बड़ा मेस क्रिएट कर सकती है, तो इसलिए जब भी आप अपने स्पॉन्सर नंबर को डालें, ध्यान से डालें कि इन सारी चीजों की नौबत ही ना आए। बट फिर भी कंपनी हमारे को पूरा सपोर्ट करती है, हमारे पास 5 दिन का समय होता है, उस 5 दिन में हम एक प्रॉपर तरीके से अपने आईडीज को शिफ्ट कर सकते हैं। बट कोशिश यही करिए कि ऐसी कोई जरूरत ना पड़े। मेंबरशिप विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब मान लीजिए बाई चांस हमारी आईडी गलती से कहीं लग गई है, हमें पता ही नहीं है, और उस कंडीशन में हमें अपनी आईडी को विड्रॉ करना है। कई बार होता है कि हमने आईडी अपनी दी ही नहीं किसी को, और जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो पता चलता है कि वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टेड दिखा रहा है। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप कंपनी को एक मेल भेजते हैं, जिस भी बंदे के थ्रू आप ज्वाइन होना चाहते हैं उसके थ्रू आप उसको ये बताएंगे कि भाई ये यहाँ पर आपके पास भी ऐसे कई लोग आ सकते हैं कि भाई मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ, जब आप उनके पैन को डालते हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड दिखाता है। देन उस कंडीशन में आप इस तरीके के फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करा सकते हैं, उनकी आईडी को वहां से टर्मिनेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी से, क्योंकि अगर उसको पता ही नहीं है तो उसे एरियन नंबर वगैरह भी नहीं पता होगा। तो आप वहां पर अपना पैन नंबर और डिटेल्स कंपनी को भेजिए कि विदाउट माय नॉलेज मेरी आईडी को वहां पर प्लेस कर दिया गया है, और इस रीजन के साथ मैं अपनी आईडी को विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो ये क्रेडेंशियल्स हैं, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर फिल करके अपने एक रजिस्टर मेल आईडी से कंपनी को अटैच करके भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस जानकारी इतनी सी थी। आप सभी लोगों से मिलते हैं फिर से। गुड मॉर्निंग, जय हिंद।